सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए अंतिम संदेश में हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 24 अध्याय 13 वचन हम सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 24 अध्याय 13 वचन। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसे का तैसे बनाकर दृढ़ कर दिया। और एक शास्त्र भाग पढ़ेंगे जो हम हर सप्ताह पढ़ रहे हैं अभी। पहला पत्रस और दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। अंधकार की दिखी अनदेखी समस्त शक्तियों को, कुकृतियों को खंडन करे प्रभु, बांधें। और इस समय हमारे लिए एक बहुमूल्य अवसर आप प्यारे प्रभु जी दिया है कि हम आपके चरणों के पास हम झुक सके, आपसे हम पा सके। आप ही हमें प्रभु जी देने वाला सच्चा जीवता परमेश्वर हैं। जगत की उत्पत्ति से पहले आपने चुना है, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले चित्त लगाई है और उद्धार के दिन से आज तक प्रभु जी निरंतर चलाते हुए जा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, महान सच्चे जीवते परमेश्वर, आप ही हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा रखवाला है प्रभु। आप उद्धार का सिंह है, मुक्ति का चट्टान है। विचार और शब्द भी दीजिए। अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हुए प्रार्थना प्यारे प्रभु, महान उद्धार करता तारणहार मसीह यीशु के अति ऊंचे पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु का वचन पिछले सप्ताह से हम ध्यान कर रहे हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय में लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो कितने यहाँ पर 4 गुण हैं और उसमें पहले एक बार हम देखते हैं चुना हुआ वंश। हम चुने हुए वंश है और परमेश्वर ने हमें महान प्रभु यीशु मसीह के वंश में से चुन करके, अपने दाऊद के वंश में से, और हमें प्रभु चुन लिया है। दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं और मसीह यीशु के वंश के हम लोग हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन में दूसरा हम देखा कि राजपदधारी याजकों का समाज, हम लोग जो राजा पद वाले हैं, राजा पद वाले याजकों का समाज है। याजकों का समाज के रूप में प्रभु और अपना काम को कर रहा है। हम प्रभु का नाम का महिमा हम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज कहने का मतलब है, अब पिछले दिनों में राजाओं का जीवन को हम ध्यान कर रहे हैं। आज हमने पढ़ा दूसरा इतिहास और उसका 24 अध्याय 13 वचन।
कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया। उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा दृढ़ किया। अभी यहाँ पर हम एक आवाज हम सुनाई दे रहा है, कोई बेलचा मार रहा है, ये काम कर रहा है। क्यों? तो कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया। आज देखिए, कारीगर का काम किया है, मिशन का काम किया, मिस्त्री का काम किया है, वो घर बनाने का काम है। तो ये घर जो है क्या है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और जगह जगह में हानि हुआ है। किसका? परमेश्वर का घर का, यहोवा के भवन का मरम्मत करने की इच्छा अब योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी है। और हम देखते हैं उसके बाद उसने मरम्मत का काम के लिए लोगों को ठहराया है, रखा है। ये कितना सुंदर बात है प्रियो। हम देखते हैं कि हमारा प्रेमी प्रभु इस पृथ्वी पर हमारे लिए भवन बनाया है। दूसरा, हम स्वयं परमेश्वर का भवन हैं और हमारे जीवन में काम होना है। आरंभ से पूरा रीति से काम होना के विषय में प्रभु का जीवन को और परमेश्वर की इच्छा से हमारा जीवन में काम होना है, पूरा होगा। और यहाँ पर एक पद हम पढ़ते हैं, आज हम देखेंगे योआश राजा का जीवन से हमें शिक्षा लेना है। योआश राजा एक ऐसा राजा है पूरा इस्राएल में जो सबसे कम आयु का, सबसे छोटी आयु का वो राजा है। कितना है उसका उम्र? जब वो राजा था, राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक किया तो 7 वर्ष। एक पद में लिखा है कि जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यहाँ देखते हैं कि 40 वर्ष तक राज किया है, 7 वर्ष तक का। और पहला वहाँ पर देखते हैं कि ऐसा पहला राजा जो 7 साल की अवस्था में राजा हुआ है। तो ये राज पद क्या है? एक अधिकार है, एक सामर्थ है ये। और इसको और क्या किया है? उसके वंश के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था दाऊद को कि मैं तेरे वंश को और इसका राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। और उसी प्रतिज्ञा को यहोयादा याजक ने और उस कड़ी को बनाए रखने के लिए उसने जो है परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ। और यहोयादा याजक उसका मामा था, यहोयादा याजक उसका मामा था। और इसीलिए उसने जो है उसका योआश का पिता चला गया, उसकी नानी दुष्ट थी, हम पिछले सप्ताह देखा था, और उसको भी नाश करने वाली थी। ऐसे दुष्ट और शब्द जो है, और हम देखते हैं यहाँ पवित्र शास्त्र में यहाँ शब्द को लिखा है 24 का दूसरा इतिहास 24 का 7 में हम पढ़ते हैं, उस दुष्ट स्त्री अतालिया के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। अशुद्ध कर दिया था, परमेश्वर का भवन को तोड़ दिया था, अशुद्ध कर दिया था और पात्र को अशुद्ध हो गया था। अब अशुद्ध पात्र को परमेश्वर देखिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है।
उसके लिए नए पात्र खरीदे गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए, और 14 पद में लिखा है। तो कई बार हम देखते हैं कि एक बार अशुद्ध पात्र हो जाने से परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं किया है। दानियल 4 अध्याय में हम देखते हैं कि बेलतशस्सर राजा जो है अशुद्ध कर दिया था पात्रों को, बंधुआई में ले जाकर। यहाँ उस समय नहीं आया, उससे पहले की घटना है। और यहोवाश राजा का जीवन से हम जीवनी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है उसने वही किया। कब तक? जब तक यहोयादा जीवित रहा। दूसरा पद हम पढ़ते हैं, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। ये तीसरा राजा है इस्राएलियों में जो सही किया है। तीसरा राजा है, कम आयु का है, और तीसरा ने माफ करिए 40 वर्षों तक राज करने वाला अच्छा राजा था, और ये 5वां राजा था। और उसके मन में परमेश्वर ने इच्छा उपजाया कि वो परमेश्वर के भवन की मरम्मत करे, उसको ठीक ठाक करे। तो शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर का भवन का मरम्मत का काम, शहरपना का मरम्मत का काम नेहमिया ने किया है। यहजरा ने भी परमेश्वर का भवन का मरम्मत का काम किया है। और यहाँ तीसरा, और उससे पहले यहोवाश ने यहाँ पर मरम्मत का काम किया है, और उसको रेस्टोरेशन का काम, फिर से बनाने का, रिबिल्ड का काम हम देखते हैं, और यहोवाश ने किया है। और इसीलिए इस काम को परमेश्वर ने जो है और सराहाया है, और यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है वही वो काम को किया है। बाद में यहोयादा याजक जब चला गया तो वो मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया है। तो यहोयादा याजक ने सुधार किया और उसको बचपन से और अपने अधिकार में रखा था, और बड़े ही उसको डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन से बढ़ाया था। परमेश्वर के भवन में ही वो रहा था, इसलिए परमेश्वर के भवन में छिपा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बोझ दिया था। यहोयादा याजक जो है उसे योआश को परमेश्वर के भवन में छिपाया था। प्रभु का भवन में छिपना परमेश्वर का शरण में आने की बात है। मिलाप वाला और परम पवित्र स्थान की गुप्त तंबू में छिप जाने वाली बात है। प्रियो, भजन संहिता के 27 अध्याय में भी पढ़ते हैं, और भजन संहिता 31 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने गुप्त तंबू में छिपा लेता है और उसकी वो रक्षा करता है। मैं इस पद को पढ़ना चाहता हूँ, देखिए। भजन संहिता 31 वर्ष 20 31 का 20। तू उन्हें दर्शन देने की गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखिएगा। परमेश्वर गुप्त स्थान में
मंडप में छिपा करके रखा है। कितना बड़ी रक्षा परमेश्वर का भवन में योआश ने पाया है। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 5 में भी लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा, वह और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो कितना सुंदर बात है। इसीलिए जब वो बड़ा हो गया है और थोड़ा आयु का हो गया है, तो उसने परमेश्वर का भवन का काम को करने के लिए उसने उसका मन में ये विचार उपजा है। टूटा फटा पड़ा हुआ भवन को देखना नहीं चाहता है और उसको पूरा करना वो चाहता है और उसकी मनोहरता को बनाए रखना चाहता है। जैसे भजन संहिता 27:4 में भी हम पढ़ते हैं, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो जब कभी भी राजा को फुर्सत मिलता है, दाऊद राजा वो परमेश्वर का मंदिर में जा करके ध्यान करने के लिए, दृष्टि लगाने के लिए वहाँ जा करके और परमेश्वर के सामने में बोझ रखने के लिए सारा विचार को लेकर के जाता है। ये एक अच्छा सुंदर स्वभाव है, सुंदर गुण है। प्रियो, परमेश्वर का भवन में जाने वाले लोगों को हमेशा परमेश्वर प्रेम करता है, हमेशा परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर के मंदिर में महिमा हो, परमेश्वर के मंदिर में भरपूरी हो और ये परमेश्वर का मन में और हमारे अंदर में अगर परमेश्वर का घर में और काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, परमेश्वर के घर की साफ सफाई करने के लिए अगर विचार अगर है, तो ये एक बहुत ही सुंदर गुण है, सुंदर विचार है। प्रियो, इसी के कारण तो दाऊद को सदा काल का राजगद्दी उसके पीढ़ी के लोगों को मिला है। इसी के कारण दाऊद का अंदर में जब ये विचार आया था, तो परमेश्वर ने बोला कि तेरा पीढ़ी में जो रहेगा तेरा पुत्र, वही हम मेरा भवन बनाएगा। बाद में सुलेमान ने बनाया था। परंतु प्रियो, आत्मिक घर जो बनाने वाला है उसी पीढ़ी में, उसी का घर से आया और वो है प्रभु यीशु मसीह। तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं उसको तीसरे दिन खड़ा करूंगा बोल के कहा। ये आत्मिक मंदिर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और प्रभु आकर के आत्मिक मंदिर के लिए जो कुछ भी काम करना था, जो कुछ भी प्रबंध करना था, वो सब काम को उसने जो है पूरा किया है। यहाँ भी योआश ने प्रयत्न किया था, कोशिश किया और कड़ी दूर आ गया। लेवियों को और यहोयादा महायाजक को बुला कर पूछा। देखिए, हम देखते हैं दूसरा इतिहास 24 अध्याय और 5 और 6 पढ़ता हूँ। जब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जाकर सब इस्राएलियों से रुपये लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो, इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की, फुर्ती नहीं किया, जल्दबाजी नहीं किया।
तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवा कर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपये को ले आए जिसका नियम यहोवा के दास मूसा इस्राएल की मंडली ने साक्षी पात्र के तंबू के निमित्त चलाया था। तो एक परमेश्वर का भवन का काम के लिए जो सिस्टम से भवन को तैयार करने के लिए आवश्यकता है, मटेरियल की आवश्यकता है, जो कुछ भी वस्तुओं की, उसके लिए धन चाहिए। तो जो व्यवस्था मूसा और इस्राएल की मंडली ने साक्षी पात्र के विषय के निमित्त चलाया था, उसी नियम नक्शे के अनुसार परमेश्वर के लोगों से चंदा कलेक्शन किया जाए बोलकर ये आज्ञा यहोयादा राजा ने जो है दिया था, लेवियों ने नहीं किया। तब यहोयादा याजक को फिर से बुलाकर दृढ़ आज्ञा दिया था लेवियों को, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। यहूदा और यरूशलेम के लोगों के लिए ये वहाँ के लोगों से कलेक्शन हो। तो देखिए प्रिय, कितना सुंदर बात है, इसमें हम आत्मिक भेद सीखते हैं। यहूदा और यरूशलेम से ही लोगों से परमेश्वर का भवन के लिए लिया गया है कलेक्शन। तो क्योंकि यहूदा और यरूशलेम परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, जिसे परमेश्वर ने अटल वाचा से, परमेश्वर ने जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के जो प्रजा संतान है, वो परमेश्वर की प्रजा, अन्य जाति लोग नहीं हैं। तो परमेश्वर जो जिनको उद्धार देता है, जिनसे पाप की क्षमा हो जाती है, वही लोग परमेश्वर के भवन के लिए और अपना भाग अर्पण कर सकते हैं। दूसरा, जो नया जन्म नहीं पाए हैं, वे लोगों को कलेक्शन नहीं लेना है, उन लोगों से नहीं लेना है। कोई बड़ा पदवीदार हो, कोई एमएलए हो, एमपी हो, संसद हो, या संसार का कोई बिजनेसमैन हो, या और कोई क्यों ना हो, धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो देता भी है तो नहीं लेना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं है। पहले परमेश्वर का लोग परमेश्वर को अपना हृदय देना है और बुरे काम से उन लोग छूट जाना है, और भलाई वाला पैसा ही जो सही रीति से उपयोग में और कमाया हुआ पैसा है, वही जब और इस्तेमाल किया जाता है तो ही परमेश्वर उस परमेश्वर का भवन के काम को करने के लिए क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपयों के लोग ले आए जिसका नियम यहोवा के दास मूसा इस्राएल की मंडली ने साक्षी पात्र तंबू के निमित्त चलाया था। तो राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी। 8 पद में लिखा है, राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा, एक संदूक रखा, पेटी रखा। और तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इस्राएल में चलाया था, उसी के रुपये यहोवा के निमित्त ले आओ। तो ऐसा किया, जब चंदा कनेक्शन किया तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो गए। लाकर जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते गए। जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उसमें रुपये बहुत हैं, तब राजा के प्रधान और महायाजक के अधिकारी आकर संदूक को खाली करते, तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते।
उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपये इकट्ठा किए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपये यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़ाइयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठटेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। 13 पद में लिखा है, कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। तब उन्होंने वह काम पूरा कर लिया। जब वे शेष रुपये राजा और यहोयादा के पास ले आए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पवित्र उसके लिए पात्र बनाए, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। यहाँ देखिए कैसा, और ये परमेश्वर का घर के लिए राजा को झील हुआ, महायाजक यहोयादा को, और उसने कमर बांधा और उस नियम नक्शा के अनुसार जो मूसा ने चलाई थे जंगल में, मिलाप वाले तंबू के विषय में, मंडली के साक्षी पात्र के विषय में, वैसे ही क्रम से वे लोग भवन का फिर से रिबिल्ड काम करने का काम किया है, मरम्मत करने का काम किया। ये बड़ी सुंदर बात है प्रियो। और ये इस्राएली लोगों का और यहूदा के लोगों को छोड़ और किसी से उन्होंने जो है नहीं लिया है। ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम उद्धार पाए हुए लोगों से ही हम पैसा ले सकते हैं प्रभु का घर का सेवा का काम में, और नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। संसार के रीति और नियम के अनुसार कोई लोग परमेश्वर के घर में क्या करते हैं, कोई नेता को बुला लेते हैं, वो जूता चप्पल पहन के आ जाता है और वहाँ पर उसकी नाम महिमा होता है। कई बार तो स्टिकर उसका नाम में लगाया जाता है। अभी कहीं कहीं पर हम देखते हैं इंदिरा आवास योजना में वहाँ पर नाम रहेगा, बीजू पक्का घर का नाम में उसका नाम रखेगा। नहीं प्रियो, जो लोग दान देते हैं सेवा और कैसे एक पेटी में डाल के देते हैं और उसका नाम नहीं आता है कि फलाना ने दिया, फलाना ने दिया, उसका नाम वहाँ पर दीवार में चिपका दो। किसी ने गिफ्ट में प्रभु का घर में पंखा ला करके दिया तो पंखा का जो और पंखे के ऊपर में नाम लिख दिया पत्ती में, और ये प्रभु का घर में मैं दे रहा हूँ, और बोल रहा है ये पंखा में मेरा उसका नाम उसने लिख दिया है, और पंखा ला करके लटका दिया और बोल रहा है नहीं ये पंखा को नहीं घुमाना है। क्यों नहीं घुमाना है? क्योंकि पंखा घूमेगा तो उसका नाम तो दिखेगा नहीं ना। हाँ? तो इसीलिए बहुत लोग परमेश्वर के घर में देते हैं तो उसका कुछ नाम और महिमा होना चाहिए। ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे अपना नाम महिमा करने वाले को परमेश्वर की कोई आशीष, कोई प्रतिफल परमेश्वर नहीं देगा। जो कुछ भी है वो यहीं पर रह जाएगा। इसीलिए गुप्त और उस संदूक का पेटी में डालना। हृदय को जांचने वाला, मर्म का ज्ञाता प्रभु सबको तभी वो आशीष कर सकता है, प्रतिफल दे सकता है। दूसरा विचार हम देखते हैं, आत्मिक रीति से हम हमारे जीवन में भी और काम को करते जाना है, पूरा करते जाना है। मूसा ने परमेश्वर का मिलाप का तंबू का काम को उसने पूरा किया है, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने पूरा किया है। उसने अपना जिम्मेदारी पूरा किया है। देखिए हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब और उसका
40 अध्याय में पढ़ते हैं और हर बार जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा आज्ञा दिया था, उसके अनुसार उसने पूरा किया। पढ़ेंगे 40 अध्याय में 16 पद पढ़ता हूँ। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। फिर 19 पद में पढ़ते हैं, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर 21 पद में लिखा है नीचे में, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर 23 में लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और फिर उसके बाद 25 में लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 27 में भी लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और फिर 29 में भी लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और आगे हम देखते हैं लिखा है 33 में, और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम पूरा किया। देखिए प्रियो, ये जब सब काम उसने पूरा किया तो क्या हो गया है, निवास स्थान तेज से भर गया। तब बादल मिला वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान पर भर गया। जैसे जैसे आज्ञा परमेश्वर दिया, ऐसे ऐसे करने से वो निवास स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति आई। इसलिए परमेश्वर का काम को, निवास का स्थान का काम को पूरा करने के लिए पूरा किया है। और किसने? मूसा ने पूरा किया, आज्ञा मान करके पूरा किया। वैसे ही सुलेमान के बारे में भी हम देखते हैं। सुलेमान ने भी परमेश्वर का भवन को और जैसा का तैसा बना करके पूरा किया। यहाँ पर इसी बात को हम दूसरा इतिहास 24 का 13 में पढ़ते हैं। कारीगर काम करते गए, काम पूरा होता गया और उन्होंने यहोवा का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ किया। जैसा का तैसा, जैसा था। पहला राजा 7 अध्याय, आइए हम पढ़ते हैं कैसा था परमेश्वर का भवन। यहाँ पर हम देखते हैं पहला राजा 8 अध्याय और 11 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। और बादल के कारण याजक सेवा टल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जैसे जैसे आज्ञा और मिला था, दाऊद के द्वारा नक्शा नियम मिला था, उसके अनुसार जब उन्होंने किया तो परमेश्वर का घर में परमेश्वर का महिमा भर गया है। कितना सुंदर बात है प्रियो। यहाँ पर मूसा ने जो जो नमूना उसको मिला था उसके अनुसार किया और परमेश्वर का भवन में परमेश्वर की महिमा भर गई। जो जो आज्ञा सुलेमान को मिला दाऊद के द्वारा, उस नमूने के अनुसार करने से परमेश्वर का घर में परमेश्वर की महिमा भर गई।
और यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम योआश ने किया और जैसा का तैसा बना दिया। परमेश्वर की महिमा वहाँ भी आई है। तो परमेश्वर का घर में प्रियो, परमेश्वर का महिमा, जब हम परमेश्वर की युक्ति के अनुसार, परमेश्वर का जीवन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम बनते जाएंगे आत्मिक घर, तो हमारे जीवन में भी इसका मतलब है कि परमेश्वर की महिमा आएगी। ये परमेश्वर की महिमा आती है तो गरीबी में भी आती है, गरीबी में भी आती है, दुख में भी आती है, परिस्थिति में भी आती है। ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की महिमा का तेज हर एक मनुष्य के जीवन में आती है जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। उस संसार की महिमा नहीं है, उस संसार की महिमा दिखावटी महिमा है। संसार की सुंदरता अलग है, संसार का धन, संसार का गौरव, संसार का महिमा, उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा हर एक मनुष्य के जीवन में कब आती है? जब वो परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जीवन बिताता है, परमेश्वर के नियम के अनुसार जीवन बिताता है और परमेश्वर उसको आदर देता है, परमेश्वर उसके संग रहता है। तो हमें परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में वास करे, ये सोच, वो हमारे जीवन में तंबू, हमारे जीवन रूपी तंबू में रहे। और ये सोचना है प्रियो कि परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर में वास करे, रहे, ये हमारे जीवन में होना है। तो इसीलिए हमारे जीवन को सप्ताह के दिन में, प्रभु के दिन में हम ठीक ठाक करते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुराई तो नहीं आ गई, कोई अभिलाषा तो नहीं आ गई, कोई हमने शब्दों से परमेश्वर के और नमूने के अनुसार हमने हमारे जीवन को नहीं चलाया है, उसके नमूने के अनुसार हमने नहीं किया है, तो हमारा जीवन में महिमा संसार की दिखाई देगी, लेकिन प्रभु की महिमा दिखाई नहीं देगी। हम प्रभु की सेवा हम नहीं कर सकते हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। तीतुस की पत्री में हम पढ़ते हैं, तीतुस 2 अध्याय और उसका 7 पद में देखते हैं, लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तो भले कामों को करने के लिए नमूना, अगर वो खुद को बनाएगा तभी वो भले कामों को कर सकता है, नहीं तो भले काम नहीं हो पाएंगे प्रियो, प्रभु का उपयोगी पात्र नहीं बन सकता है। तीतुस 3 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं 4 पद में, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहें। ये अच्छे काम अलग हैं, लेकिन भले कामों का नाम करने के लिए नमूना बनना है। और इस भले काम को एक क्या है, और वो यहोशू ने किया है। भले काम करना मतलब खुद नमूना बना, किसके? मूसा के हाथ के नीचे में रहा। और उसके बाद जब मूसा जाने वाला था, विदा होने वाला था संसार की रीति में, तब परमेश्वर ने हेरो पहाड़ पर उसको ले गया और अभिषेक मूसा से यहोशू में आया। और यहोशू को परमेश्वर ने और कहा, मूसा ने आज्ञा दिया। देखिए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, यहोशू 1 अध्याय और उसका 2 पद।
जब यहोशू को बुलाया गया तो देखिए लिखा है, पहला अध्याय का 1 पद से पढ़ता हूँ। यहोवा ने के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो यहाँ पर कैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया उस काम को करने के लिए, इस्राएली लोगों को अगुवाई करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए। 5 पद में लिखते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। तो परमेश्वर कितना बड़ा प्रतिज्ञा किया है, तेरा मन कच्चा ना हो, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे धोखा दूंगा। सच बात है प्रियो, हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और वो वचन को दे और पूरा ना करे। प्रभु जिस वर्ष मुझे बुलाया मेरे जीवन में भी उसी वर्ष मुझे प्रभु ने प्रोमिस दिया, प्रभु की सेवा में बुलाया, उसी वर्ष मुझे मेरे जो है प्रोमिस दिया है। देखिए मैं उस प्रोमिस को पढ़ना चाहता हूँ। पहला इतिहास 28 अध्याय और उसका 20 पद को, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, या बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना ना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। मेरा प्रभु इस वर्ष के द्वारा मैं स्मरण करता हूँ, कई बार मैं इसको प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आपने तो आपके दाग के बारे में मुझे सेवा करने के लिए बुलाया है, प्रतिज्ञा भी ये दिया है, परमेश्वर आपका आत्मिक घर बनाने के लगाव में और उस काम को करने के लिए अनुग्रह भी दे रहे हैं। और मुझे आपने प्रतिज्ञा दिया है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। इस काम को जब तक मैं पूरा ना करूं, तुम्हारे जीवन से तुम्हारे हिस्सा का काम को पूरा ना करूं, ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के अनुसार प्रभु ने अब तक अनुग्रह दिया है। प्रभु सहायता करे आने वाले दिनों में प्रभु दैहिक और भौतिक रूप से भवन भी, परमेश्वर का घर भी पूरा हो। जो भाग हिस्सा प्रभु ने दिया है जो पूरा करने का अनुग्रह दे। तो इसी रीति से यहोशू को अगुवाई करने के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, ना मैं तुझे तुम्हारे संग रहूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। तो परमेश्वर जिस काम में जिसको लगाता है उसको अनुग्रह भी देता है कि उस काम को पूरा करे, बशर्ते वो व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए उचित लगाए, लापरवाह ना रहे, ढिलाई ना रहे और वो करते रहे, उस काम उस प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार करते रहे, जील रखे, जलन रखे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस काम को पूरा करने के लिए अनुग्रह और उसने किया है। जब अदन के वाटिका में हम देखते हैं
परमेश्वर उस अदन के बारी में क्यों आता था? आदम और हव्वा से मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए, अर्थात उनके संग वो रहता था। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा करने वाला है, उसके मध्य में, उसके हृदय में रहने वाला है। लेकिन शैतान ने उस डेरा को क्या किया है? तोड़ दिया है, उस डेरा को बिखेर दिया है। आज परमेश्वर फिर से यीशु मसीह के द्वारा वो काम कर रहा है, वो डेरा का काम पूरा कर रहा है। पूरा विश्राम यहोशू ने कनान के लोगों को नहीं दिलाया है। जरूर उनको विश्राम स्थान में पहुंचा दिया भौतिक रूप में, परंतु आत्मिक लोगों का आत्मिक विश्राम अभी बाकी है। देखिए, इस बात को इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में पढ़ते हैं, 10 और 11 में पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय लिखा है, 8 पद से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। 10 पढ़ते हैं, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। तो एक विश्राम बाकी है। और किसने काम को पूरा करके विश्राम किया है? प्रभु इस परमेश्वर ने 6वें दिन में तक काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, पूरा किया। अभी दूसरा और काम को किसने पूरा किया है? वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, अपने तरफ से उसने पूरा कर दिया है। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और 17 वचन देखिए, पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का 17 पद। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। वो काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है और कैसे वो काम करते चला गया है, दिने दिन काम किया है उसने। देखिए, हम पढ़ते हैं 9 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 4 और 5 पद। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु दिने दिन काम करने के लिए बोल रहा है। प्रियो, दिने दिनों काम करते हुए चला जा रहा है। वो काम अब तक कर रहा है, प्रभु का काम आत्मा में हो रहा है। हर प्रभु ने पूरा काम किया और हम पढ़ते हैं उसका, और यूहन्ना 19 अध्याय का 30 पद में लिखा है कि वो सिरका लिया और पिया और कहा कि पूरा हुआ और प्राण त्याग दिया। उसने काम को पूरा करके विश्राम किया है और वो पूरी रीति से और बड़ी तेजी से प्रभु ने काम किया है। 3.5 साल उसकी मिनिस्ट्री सेवा रही और उसने परफेक्शन से, सिद्धता से उसने काम को पूरा कर दिया है। आज हमें भी प्रभु के दाग की बारी में और कुछ ना कुछ काम दिया है। पहले उसके नमूने के अनुसार हमें बनना है, उसके बाद हमें उसके लिए काम में आना है। प्रभु
ने एक दृष्टांत बताया था। क्या दृष्टांत बताया उसने कि एक दाग की बारी है और उसका स्वामी सुबह कुछ लोगों को देखा। ये आप मत्ती सुसमाचार में आप पढ़ते हैं 20 अध्याय में। और उस दाग की बारी में मजदूरों को लगा। पहले पहर आकर के बाजार में लोग खड़े थे और उनसे बातचीत किया और ठहराया। मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया। सवेरे आकर के 6 बजे, फिर उसके बाद 9 बजे, 1 पहर के बाद देख रहा है कि बाजार में लोग खाली खड़े हैं, बेकार खड़े हैं। 1 पहर दिन चढ़े, मतलब 1 पहर मतलब 3 घंटा, मतलब 9 बजे खड़े हैं बेकार में। उनको बोला और उनसे कहा तुम भी दाग के बारे में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। फिर वो घर से थोड़ा देर के बाद, फिर 3 घंटा के बाद बाहर में देख रहा है, फिर कुछ 12 बजे लोग अभी तक खड़े हैं। 3 बजे भी दूसरे और तीसरे पर, मतलब 12 बजे भी खड़े हैं, 3 बजे भी खड़े हैं और उनसे भी वैसा ही कहा जाओ। अब देख रहा है कि 5 बजे भी कुछ लोग खड़े हैं वहां पर। तो 5 बजे वाला लोगों को क्या कहता है, 1 घंटा दिन रहे। उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। तब उनसे कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ। उनको कुछ पैसे की बात ही नहीं किया, दाग की बारी में जाओ बोला, वो लोग गए। तो किसी ने नहीं ठहराया, लेकिन इस व्यक्ति ने 5 बजे उसको बुलाया है, जाओ तुम मालिक। तो कोई आदमी को दाग की बारे में घुसने नहीं दिया जा सकता है। तो ये लोग धन्य हैं। हम भी प्रियो ऐसे आखिरी समय में लोग हैं कि हम लोगों के अंदर में ये और कृतज्ञता होना चाहिए, एक आभारवान होना चाहिए कि हम तो इस योग है नहीं। हमको तो कोई 3 बजे 12 बजे वाला में भी इनाम मिलने का आशा नहीं है। 5 बजे का काम कर रहे हैं तो हमको कितना फुर्ती से, कितना तेजी से, कितना स्पीड से काम करना। यहाँ पर 5 बजे वाला लोगों ने ऐसा किया है, बड़ा फुर्ती के साथ, बड़ा तेजी के साथ काम किया है। पर हम देखते हैं ये लोग बाद में जब सांझ हुआ तो कुछ लोगों को इनाम मिलना था, इनाम, और उनको मजदूरी मिलना था, इनाम नहीं मजदूरी मिलना था। लेकिन पिछले से पहलों को सबको मजदूरी दे दो बोल के जब उसने कहा है तो सबको एक समान दिया जा रहा है। और कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं पता नहीं उनको। 1 दिनार में लोग ठहरा है, वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं क्योंकि दाग की बारी वाला व्यक्ति किस लिए उन सबों को 3 बजे वाला को भी बुलाया, 5 बजे वाला को भी बुलाया? क्योंकि उसको लग रहा होगा कि जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये जो 6 बजे वाले आए लोग हैं, केवल फॉर्मेलिटी काम कर रहे हैं, थूक पालिश काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। कई बार मालिक सामने रहता है तो घर बनाने वाले लोगों का काम देखिए, सामने सामने पूरा काम करते रहते हैं। जब जैसे मालिक ओझल हो जाता है तो बेकार में टाइम पास करते हैं, बैठे रहते हैं, इधर उधर बातचीत करते रहते हैं। फिर देखते हैं कि काम लगाया है, व्यक्ति आ रहा है, फिर काम पकड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे ही आलसी लोग रहते हैं। मनुष्यों को दिखाने के समान काम ना करो बोल के हम पढ़ा है। हम इफिसियों के 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। दास लोगों को बोला कि
मनुष्यों को ऐसा दिखाने का सा काम ना करो, परमेश्वर के भय में, डर से। देखिए कितना सुंदर पद है, वो पढ़ते हैं 6 अध्याय। आइए हम पढ़ते हैं 6 अध्याय का 6 पद में लिखा है 5 से पढ़ता हूँ। ये दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई पर से डरते और कांपते हुए, जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य का नहीं परंतु प्रभु का जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो ये लापरवाही वाला काम करते थे, पहले पहर वाले, दूसरे पहर वाले, तीसरे पहर वाले, ऐसे काम करते थे। इसलिए बार बार वहाँ बाहर निकल के देखता था और भी कोई अच्छा काम करने वाला है क्या। इन लोगों तो ठहराया भी नहीं। 7 बजे 7 पद में कहा कि जाओ तुम डाक के बारे में काम करो, और पैसा देने का भी बात नहीं किया। तो इसलिए परमेश्वर का काम को करने के लिए ये लोग जैसे डाक के बारे में घुसे, फटाफट इतना तेजी से, इतना जोशीला से काम करते चले गए, और उसका मालिक खुश हो गया देख करके। अरे बाप रे, 1 घंटा में इतना काम कर दिया। ये लोग दिन भर जो है टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास वाली सेवा नहीं है, हृदय की सच्चाई से सेवा करना है। जो हृदय की सच्चाई से सेवा करता है, प्रभु उसे प्रतिफल और इनाम और जरूर देता है, और वो नक्शा नियम के अनुसार काम करता है, सेवा करता है, और उसकी सेवा को ग्रहण करता है, उसकी सेवा को विश्वास योग्यता के साथ ग्रहण करता है। और इस रीति से दूसरा इतिहास 24 अध्याय का 13 पद में, कारीगर काम करते गए और काम पूरा हो गया, और परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनकर दृढ़ हो गया। पूरी रीति से सिद्ध होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह से हमें काम करना है। प्रियो, हमारे जीवन में जो भला काम आरंभ किया है उसको वो पूरा करने वाला है। जिसने तुम्हारे जीवन में, हम भी परमेश्वर का घर की नाई बन रहे हैं, आत्मिक घर बनते जा रहे हैं, तो हमें प्रभु की अनुग्रह की बाट जोड़ना है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, फिलिपी 1 चैप्टर, और उसका 6 पद में पढ़ते हैं। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा। हमारे जीवन में प्रभु काम कर रहा है, उसने पूरा कर दिया सब काम, लेकिन पवित्र आत्मा को, हमारे प्रभु का आत्मा को काम करते देना है, उसको रिस नहीं दिलाना है, उसको शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा प्रभु के अधीन हो जाना है। जब हम उसके अधीन हो जाएंगे तो हमारे जीवन में परफेक्शन लेकर के आएगा और सिद्ध कर देगा, खड़ा कर देगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में इस बात को हम देखते हैं। 12 अध्याय का 2 पद में, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास का कर्ता है और काम को पूरा करने वाला है। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकना है, और वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। शुरू में जब उसको अच्छा गाइडेंस मिला था, येवास को,
वो महायाजक था, उसका सारा केयर लेने वाला उसका मामा था। जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक वो परमेश्वर का भय में चलता रहा। देखिए फिर आइए हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 24 अध्याय और उसका 13-14 पद के नीचे में लिखा है, जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। हमारे परमेश्वर के लोग जो अगुए हैं, डर भैया हैं, जब तक सामने रहते हैं और हम चलते रहते हैं ठीक, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया, दीर्घायु हो गया और 130 वर्ष का होकर के वो चला गया है। उसने ऐसा और काम किया है, राजाओं के समान उसको महिमा मिला है। 16 पद में हम पढ़ते हैं, दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इस्राएल में परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। हमारा प्रभु भलाई करने वालों को इनाम देता है, प्रतिफल प्रभु देता है, इसी संसार में भी देगा और अनंत काल में भी देगा। इसलिए भले भले कामों को करने में सरगर्म रहना है। और ऐसे प्रभु के भवन के काम के प्रति, परमेश्वर के घर के प्रति अगर कोई भलाई काम करता है तो प्रभु उसको आदर देता है, आदर करता है और उसको दीर्घायु भी दिया था। इतना साल तक वो जीवित रहा। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर आशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अंततः उसके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। आखिरी में देखिए, शुरू में ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ हकीम आए और जैसे वो चला गया और वे लोग उसको दंडवत करके उसको अपने काबू में कर लिया, अपने वश में कर लिया। इतना सीधा था यहूदा का राजा और उसको जो है क्या किया, वे लोग भटका दिया, भरमा दिया, गलत शिक्षा दे करके उसकी बात को मान करके वो भटक गया है। बाद में परमेश्वर का संदेशा आया, नबी भेजा परमेश्वर ने और जकरिया बोल के, जकरिया जो यहोयादा का पुत्र जकरिया में आत्मा समा गया और कहा है, क्यों ऐसा काम करते हो, टलते हो, भला नहीं हो सकता ऐसे में। देखते हैं प्रियो यहाँ पर, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहूदा का यहोयादा याजक जो है का पुत्र ने और उसको चेतावनी दिया, परंतु उसने क्या किया है, तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह पढ़ते हैं। उसका 20 पद में लिखा है कि ऐसा भला नहीं हो सकता, देखो तुमने यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। यों योआस ने वह प्रीति भूल कर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। और आखिरी में उसने जो उसका यहोयादा याजक जो उसका प्रीति दिखाई थी, जो भलाई दिखाई थे, उसके बदले उसने बुराई किया उसका बेटा से, उसके घराने से। नीति वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब और उसका 18 अध्याय में लिखा है, जिस व्यक्ति ने भलाई के बदले में बुराई किया है, माफ करिए 17 अध्याय में है,
जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, 13 पद में, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। बुराई किया उसने, भलाई के बदले में बुराई किया, और इसीलिए उसको षड्यंत्र करके अरामियों की सेना, थोड़े लोगों ने जय पाया है। अरामियों की सेना ने चढ़ाई करके यहूदा और यरूशलेम में आकर प्रजा में के सब हाकिमों को नष्ट किया। जो हाकिम गलत और उसको सलाह मशवरा देते थे, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने ऐसे भारी सेना को भेज करके, थोड़े से सेना को भेजा, ज़्यादा नहीं, थोड़े से सेना को भेज करके उनको नष्ट करा दिया परमेश्वर ने। अरामी की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ में कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार यहोवास को भी उन्होंने दंड दिया। और ये कब, किस लिए हुआ? वो श्राप पड़ा था। जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़कर गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया। उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। देखिए कितना बड़ा हानि हुआ। इससे हमें शिक्षा प्रभु देता है, शिक्षा कि हम हमारे प्रेमी प्रभु का और भले लोगों का, जो परमेश्वर के लोगों का विरोध में कभी गोष्ठी या किए गए भलाई का बदले में कृतज्ञ ना हो, और बने रहें प्रभु में, और प्रभु का सेवा अंत तक कर रहे। इसने आरंभ अच्छा किया। आरंभ के दिनों में प्रभु का घर में जो सेवा किया है, प्रभु का घर को बनाया है, पर उसने बाद में भटक गया। उनके सलाहकार मित्रों ने उसको भटका दिया, और भलाई का प्रीति को भी उसने स्मरण नहीं रखा। इसीलिए वो राजाओं की कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिला, महिमा उसे नहीं मिला। हाँ, अनुग्रह है लेकिन महिमा नहीं है। जो लोग आखिरी समय में ऐसे अवस्था में चले जाते हैं, तो आखिरी तक प्रभु में बने रहें। आइए हम लोग शिक्षा लेते हो, प्रभु का घर में आएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, और अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, और प्रभु का घर का काम की सेवा में लगे रहेंगे, और हमारा जीवन में परमेश्वर जैसा का तैसा बना देगा। प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष करे। आमीन। मेज के पास हम लोग जाएंगे, प्रभु के घर में आएंगे।